सबको जय मसीह की हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको यीशु के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम। पिछले दिनों हमने बात की कि हमारे जीवन में सुधार होना ज़रूरी है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। कुछ बातों पे हमने गौर भी किया कि यदि यीशु हमसे लजाएगा तो हमारा क्या होगा। पंजाबी में इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ओदा कुछ जाना नहीं तो साडा कुछ रहना नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम यीशु मसीह के वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं फिर से कहूँगा कि मैं जो भी बातें कहता हूँ उन सबको आप बाइबल से जांचिए। यदि कोई भी बात बाइबल से बाहर की है तो आप उसे बेशक रिजेक्ट कर सकते हैं, और यदि वो वचन के मुताबिक है तो वो उसे मानने से आपका ही भला होगा, और यदि आप उसे नहीं मानेंगे तो समस्याएं आपके लिए होंगी। देखिए, परमेश्वर बड़ा दयालु है, और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं झूठा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का वचन हमेशा से अटल है, उसके वरदान, उसकी बुलाहट अटल है। और ये रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि 11 अध्याय उसके 29 वचन में, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। तो जिस भी भाई बहन को परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए बुलाया है, जो उनकी बुलाहट है, आप सबको अपनी बुलाहट के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसी के अनुसार आपको कार्य भी करना चाहिए। यदि आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया तो आप सुसमाचार सुनाइए। यदि आपको प्रचार करने के लिए बुलाया गया तो आप प्रचार कीजिए। यदि आपको बुलाया गया है कि आप अपने ही जीवन को साफ सुथरा रहकर मसीह की पत्री के समान लोगों के सामने जाइए, अपने जीवन से मसीह को दिखाइए, तो आप वैसा ही कीजिए। यदि आपको बुलाया गया कि आप शिक्षा दें तो आप शिक्षक बनकर प्रभु की सेवा कीजिए। यदि आपको बुलाया गया है कि आप एक दूसरे से भले कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें तो आप एक दूसरे के साथ भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वो पाप करता है। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम अपने जीवन के ऊपर ही कुछ वचनों को देखेंगे, और ये वचन है 12 अध्याय रोमियो की किताब में। और यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक बार परमेश्वर के एक दास के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि पाशा जी, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर के दास ने कहा, ठीक है, आप 9:30 बजे आया कीजिए, क्योंकि 10 बजे का चर्च का टाइम है। तो आप क्या कीजिए, 9:30 बजे आके और दरियाँ बिछाया कीजिए, यहाँ पे सफाई किया कीजिए। कहते नहीं जी, ये सेवा नहीं, मैं ना दूसरे वाली सेवा करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, भी वो सेवा कौन सी होती है? कहते जी, जो आप करते हो। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा, भाई तेरे को तो मैं सेवक बना रहा हूँ कि तू आके दरियाँ बिछा, मैं तो यहाँ पर गुलाम हूँ। तेरे को मैं 9:30 बजे बुला रहा हूँ, लेकिन मैं तो 8:30 बजे आके यहाँ पर सफाइयाँ करता हूँ। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोगों को एक पास्टर का टिप टॉप बन के रहना दिखाई देता है, टाई लगाया हुआ, पैंट कोट डाले हुए और अच्छे शूज डाले हुए जब वो निकलता है तो कई लोग ये समझते हैं कि शायद ये बिजनेस है, शायद ये पैसे का कार्य है, तो क्यों ना और कहीं मेहनत करने की बजाय हम यहाँ पर लग जाएं। मेरे प्रियो, सेवा दो धारी तलवार के ऊपर चलने जैसा है। सेवा करना आसान नहीं है। एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक संत आए और उन्होंने कहा कि वो उस समय महात्मा गांधी जी कुछ गरीबों की सेवा कर रहे थे जहाँ पर कोई विपत्ति आई हुई थी प्राकृतिक आपदा के कारण। तो उस संत ने कहा, कहता जी, मैं भी आपके साथ मिलकर यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप क्या करें कि अपना ये जो वस्त्र हैं जो आपके, इन्हें आप बदल लीजिए। जो भगवे वस्त्र आपने डाल रखे हैं आप इन्हें बदल लीजिए। तो उसने कहा, क्यों, मैं तो संत हूँ, मैं तो यही वस्त्र डाल के रखूंगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि इन वस्त्रों से लोग आपकी सेवा करने लगेंगे, आप उनकी सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। यदि आपको उनकी सेवा करनी है तो आपको अपने आप को
नॉर्मल बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को सभ्य बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को दीन बनाना पड़ेगा, नम्र बनाना पड़ेगा, औरों से नीचा करना पड़ेगा ताकि आप जाकर सेवा कर सकें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम में कोई प्रधान होना चाहता तो एक दूसरे का सेवक बने, एक दूसरे से छोटा बने। जितना आपको बड़ा बनना उतना ही आप एक दूसरे से छोटा बने। अर्थात आज का एक सबक सीखिए कि यदि आप दीन बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको शिरोमणि बनाएगा। लेकिन यदि आप ऊंचा उठने की फिराक में हैं तो गिरने के लिए तैयार रहना, कभी भी घमंड आपको गिरा देगा, क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें कभी पसंद नहीं आई। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की इच्छा करते रहते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा वो हो जाए, या फिर परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा बता, मेरे ऊपर अपनी इच्छा को जाहिर कर, ये कर वो कर, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। लेकिन जब भी ऐसा कोई वचन आता है हम बाइबल का पेज बदल देते हैं। हम वचन कौन से ढूंढते हैं? जहाँ पर लिखा हो जैसा तुम मांगोगे प्रार्थना करके विश्वास से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम देखेंगे उन वचनों को जहाँ पर लिखा हो मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो, बाकी भी तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। अगर लिखे गए हैं तो वो भी तो आपकी ज़रूरत के हैं। उनके द्वारा भी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो भी तो चाहता है कि आप वो कार्य करें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। कि देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, अगर कोई सेवा करना चाहता है तो अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का वचन कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जिस शरीर से निरंतर पाप करते जा रहे हैं लोग, उन शरीरों को परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र करें और परमेश्वर को चढ़ा दें, ताकि आप ये कह सकें कि अब मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, अब मुझ में यीशु जीवित है। आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए और ये आपकी आत्मिक सेवा होगी। मेरे प्रियो, कितना बढ़कर हमें ये कार्य करना चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, लेकिन जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन क्या करोगे जिससे आपकी आत्मा को नरक में दुख उठाना पड़े। यहाँ पर एक और वचन लिखा हुआ है इसके आगे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि आपने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है और जब आप उसके पीछे चल रहे हो, तो आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर भी बदलता जाए। और यदि ये नहीं बदल रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, अभी भी शैतान ने कुंडी फंसाई हुई है, और जब तक आप उसे दूर नहीं करेंगे ये शैतान आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। मेरे प्रियो, वचन की तलवार चलाएं और शैतान के सारे बंधनों को काट डालें, ताकि परमेश्वर के उस अनुग्रह का आनंद, उस अनुग्रह का स्वाद आप चख सकें जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आप पर किया है। फिर लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मशक्कत करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट नहीं करता। मेरे प्रियो, यदि आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं कि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पा रहे, तो चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं आपने कुछ और दरवाजे तो नहीं खोल रखे, कहीं ना कहीं आपने पाप के दरवाजे तो नहीं खोल रखे जिनके द्वारा पाप आता है और आपके जीवन से उन वचनों को हटा देता है जो वचन आपके फायदे के लिए थे।
क्योंकि आपका हृदय कठोर पत्थर की तरह हुआ पड़ा है। जब भी पथरीली भूमि पर बीज गिरता है तो जड़ ना पकड़ने की वजह से जल्दी सूख जाता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी उन्हीं इजरायलियों की तरह हो जाएंगे जो थोड़े समय पहले परमेश्वर का चमत्कार देखते थे और थोड़े समय बाद ही वो परमेश्वर का इनकार करते हुए मूर्ति पूजा में चले जाते थे। पूरी न्यायों की किताब का ये काल चक्र हमें दिखाता है कि हम चमत्कारों के पर विश्वास न करें, हम उन चीज़ों पर विश्वास न करें जो हमें दिखाई दे रही हैं। हम उस पर विश्वास करें जो हमारा विनाशी परमेश्वर है, जो सब चीज़ों पर अधिकार रखता है, जो हम हर एक चीज़ को हमारे लिए मुहैया कर सकता है, जो हर घड़ी हमारे जीवन को बचा सकता है, जो हर घड़ी हमारे साथ रहकर हमें ऊंचा उठा सकता है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं बनाएंगे तो हम निकम्मे दास ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि गाली नहीं देनी चाहिए तो मत दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है चोरी नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ति पूजा नहीं करनी तो मत कीजिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार जब आप करेंगे तब परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा। और जब परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा तो रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब आप मसीह के उस वचन को सुनेंगे जो जीवित है तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और फिर बाइबल कहती है यदि आप राई के दाने के बराबर भी विश्वास करें तो जो चाहे मांगे वो आपके लिए हो जाएगा। यदि आप पहाड़ से भी कहेंगे कि उखड़ और समुद्र में जा पड़ तो वो जाएगा। यदि आप पेड़ से कहेंगे कि उखड़ और जा तो वो भी जाएगा। और ये तब होगा जब आप अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाना शुरू करेंगे। याकूब कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको इन बातों में, इन वचनों में सच्चाई लगती है तो इनका पालन करें और परमेश्वर के पीछे चले पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल देंगे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे और पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्यार और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ और सभी पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।